चंडीगढ़ को स्मार्ट सिटी बनाने के तर्ज पर सेक्टर 17 के अर्बन पार्क में भारत सरकार द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारत के गृह मंत्री अमित शाह, चंडीगढ़ प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, सलाहकार धर्मपाल, महापौर सरबजीत कौर ढिल्लों और आए हुए कई गणमान्य लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान एडवाइजर धर्मपाल, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित और होम मिनिस्टर अमित शाह ने चंडीगढ़ निवासियों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में संबोधित किया। आइए देखते हैं क्या कहा प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल ने अपने अभिभाषण में। हमें आज लोक अर्पण और शिलान्यास के लिए परियोजनाओं और प्रस्तावों को प्रारंभ करने में बहुत खुशी हो रही है, जो इस शहर को और भी सुंदर बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी और शहर को विभिन्न क्षेत्रों में लीडर के तौर पे स्थापित करेंगी। माननीय गृह मंत्री जी द्वारा आज जिन प्रोजेक्ट्स का लोक अर्पण किया जा रहा है वो इस प्रकार है। इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर सेक्टर 17, चंडीगढ़ पुलिस कॉम्प्लेक्स दनहास में 336 घरों का निर्माण, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 9 चंडीगढ़ का एक नया कार्यालय, राजकीय उच्च विद्यालय मक्खन माजरा और रायपुरा कला फेज 3 चंडीगढ़, 6 गांव और कॉलोनियों को नहर के पानी की आपूर्ति, अर्बन पार्क सेक्टर 17 जहां पे हम लोग इस वक्त उपस्थित हैं। इनके अलावा जिन प्रोजेक्ट की आधारशिला श्री माननीय मंत्री जी द्वारा रखी जा रही है वो इस प्रकार है। राई कला औद्योगिक क्षेत्र फेज 3 चंडीगढ़ में सीटीजू बस डिपो कम कार्यालय का निर्माण, कॉमर्स कॉलेज सेक्टर 50 चंडीगढ़ में लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावास ब्लॉक का निर्माण, चंडीगढ़ पुलिस कॉम्प्लेक्स सेक्टर 40 दनास में 240 घरों का निर्माण। इन सभी परियोजनाओं पर करीबन 700 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने एक नए हरित व स्मार्ट कार्यालय भवन, जिसका माननीय गृह मंत्री जी ने आज शुभारंभ किया है, उसका कुल एरिया 1,37,000 वर्ग फीट है। इस भवन को ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट अनुपालन के अनुसार बनाया गया है। इस भवन में जीरो लीकेज डिस्चार्ज बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम के साथ एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग, सोलर फोटोवोल्टिक पावर जनरेशन के साथ साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी प्रावधान है। लगभग 300 करोड़ की लागत से बने एकीकृत नियंत्रण और कमांड केंद्र का भी उद्घाटन अभी कुछ देर पहले माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा किया गया। यह विभिन्न सेवाओं को आपस में जोड़ेगा, जैसे कि वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, सीवेज मैनेजमेंट सिस्टम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इत्यादि, जिससे इफेक्टिव मॉनिटरिंग ऑफ सर्विसेज और पॉलिसी मेकिंग में मदद मिलेगी। नगर निगम चंडीगढ़ के खूबसूरत बनाने और साफ सुथरे रखने के में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नगर निगम ने शहर के सभी घरों में अलग अलग किया गए कचरे को इकट्ठा करने के लिए 500 से अधिक वाहनों को शामिल किया है, जिसमें 4 प्रकार के कचरे को एकत्र करने के लिए अलग अलग बिन रखे हैं। वर्षों से जमा हुए पड़े कचरे के पहाड़ को साइंटिफिक निस्तारण के लिए डंपिंग साइट पर विशेष कार्य निरंतर जारी है और इस कचरे के ढेर को आजादी के अमृत महोत्सव के उद्देश्य के अनुसार 15 अगस्त 2023 तक पूरी तरह से हटाने का लक्ष्य रखा गया है। चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड शहर में व्यवस्था एवं सिस्टम को अत्याधुनिक बनाने के लिए प्रगति के पथ पर अग्रसर है। इस कड़ी में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का शुभारंभ हो गया है, जो पूरे शहर के दिमाग के रूप में कार्य करेगा और कानून व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, कचरा संग्रह, सार्वजनिक बाइक शेयरिंग सिस्टम सुविधाओं की निगरानी करेगा। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट पब्लिक बाइक शेयरिंग के तहत 6000 से अधिक साइकिलों और प्रतिदिन 2000 से अधिक सवारियों द्वारा प्रयोग के साथ देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक बाइक शेयरिंग सिस्टम का सफल संचालन चंडीगढ़ में किया जा रहा है। आईसीसी के साथ स्मार्ट फील्ड एलिमेंट्स की 200 सीसीटीवी कैमरा के जरिए बेहतर निगरानी कर पाएंगे। इस चंडीगढ़ के ट्रैफिक जंक्शनों और अन्य महत्वपूर्ण इमारतों की लगभग 285 स्थानों पर वास्तविक समय में निगरानी हो पाएगी। ये केंद्र रेड लाइट के अलावा वाहनों की ओवर स्पीडिंग के उल्लंघन आदि को ट्रैक करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इसके जरिए यहां चोरी की घटनाएं पर भी लगाम कसी जा सकेगी। वहीं साथ ही शहर में महिला सुरक्षा का भी सुनिश्चित होगी।
शहर में 116 सरकारी स्कूलों के मौजूद बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए आज 2 और नए सरकारी स्कूलों को जोड़ा जा रहा है। मक्खन माजरा और रायपुर कलां में राजकीय उच्च विद्यालय बनाए गए हैं। इन स्कूलों में बच्चों के समग्र विकास के लिए आवश्यक पर्याप्त बुनियादी ढांचा और खेल सुविधाएं हैं। महोदय जी, आपने जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर 50 में लड़के और लड़कियों के छात्रावास की आधारशिला रखी है, उसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि ये प्रीमियर संस्थान वर्ष 2007 में स्थापित किया गया था और तब से ये कॉलेज कॉमर्स और एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है। खेल किसी भी बच्चे के सर्वांगीण विकास के में अहम भूमिका निभाते हैं। हमने हाल ही में सेक्टर 17 इस स्थान पर लगभग 5000 लोगों के बैठने की क्षमता वाले अर्बन पार्क का निर्माण किया है। मुझे विश्वास है कि ये पार्क बड़े पैमाने पर खेल प्रेमियों को आकर्षित करेगा। निजी परिवहन की बजाय सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ाने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने पहले से ही मौजूदा डीजल चालित वाहनों को इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट बसों के साथ चरणबद्ध तरीके से बदलने की पहल की है। 40 इलेक्ट्रिक बसें आ चुकी हैं और 40 इलेक्ट्रिक बसें जून 2022 तक आ जाएंगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी भी जल्दी ही घोषित की जाएगी। अब परिवहन वाहनों के रखरखाव और मरम्मत के लिए अल्ट्रा आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से रायपुर कला में चंडीगढ़ में चौथा बस डिपो एवं वर्कशॉप शुरू करने का प्रस्ताव है। इसकी आधारशिला रखने के लिए मैं माननीय गृह मंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूं। महोदय जी, चंडीगढ़ प्रशासन ने दनास में चंडीगढ़ आर्म्ड पुलिस कॉम्प्लेक्स के विकास के लिए 22.5 एकड़ भूमि आवंटित की है, जिससे हाई स्कूल, समुदाय केंद्र, शॉपिंग सेंटर और पार्क आदि का प्रावधान है। इस पुलिस परिसर में विभिन्न श्रेणियों के 1560 घर होने का प्रस्ताव है। आज पहले चरण में हम 336 घरों का उद्घाटन करेंगे व 240 घरों का शिलान्यास भी करेंगे। हम पुलिस अधिकारियों के कल्याण के लिए इन परियोजनाओं की शीघ्र ही पूरा करने की कोशिश करेंगे। ग्रीन सिटी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने और चंडीगढ़ को मॉडल सोलर सिटी बनाने के लिए प्रशासन ने 47 मेगावाट क्षमता के 3800 स्थलों पर सोलर पावर प्लांट लगाए हैं। हमने अपने आजादी के अमृत महोत्सव अभियान के अनुरूप अगस्त 2023 तक इस क्षमता को बढ़ाकर 75 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा है। ग्रीन सिटी थीम के अंतर्गत चंडीगढ़ को 2030 तक कार्बन न्यूट्रल बनाने का उद्देश्य से ये सारी स्कीमें इसी उद्देश्य से इंप्लीमेंट की जा रही हैं। हम चंडीगढ़ को शिक्षा, स्वास्थ्य, वाणिज्य और आईटी के लिए रीजनल हब बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। महोदय जी, मुझे विश्वास है कि इस परियोजनाओं से चंडीगढ़ के नागरिकों को बहुत लाभ होगा। हम केंद्र सरकार के निरंतर समर्थन के लिए आभारी हैं, जिसकी वजह से चंडीगढ़ प्रशासन इन लोक कल्याण परियोजनाओं को शुरू करने में सक्षम बना। इनसे प्रशासनिक सेवाओं के सुचारू रूप चलाने से वृद्धि होगी और शहरवासियों को बहुत लाभ होगा। मैं एक बार फिर माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी और केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय भल्ला जी को उनकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू।